चलिए रिएक्शन में आगे चलते हैं। और पिछली रिएक्शन मैंने जो बताई थी आपको, फीडल क्राफ्ट रिएक्शन, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। 12th एग्जाम के लेवल से देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको आप अच्छे तरीके से क्लियर कर लें, है ना, अच्छे तरीके से अपने दिमाग में ढाल लें इसको। बहुत सारी रिएक्शन है जो मैं पिछले लेक्चर में भी दे चुका हूं, और उन रिएक्शंस को भी आप देख लें, क्योंकि वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन आता है, लिख देता हूं इस क्वेश्चन को, या फिर वैसे बता देता हूं। राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग, राइट द इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यानी क्लोरोबेंजीन के साथ विभिन्न इक्वेशंस को करवाइए। विभिन्न अभिक्रियाओं करवाते हैं, यानी विभिन्न समीकरणों को करवाना है किसके साथ? क्लोरोबेंजीन के साथ। ये क्वेश्चन है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन तो नहीं पूछेगा वो आपसे, इसमें जो रिएक्शंस हैं वो पूछी जाती हैं, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और उन रिएक्शनों किस प्रकार से पूछता है वो मैं आपको बताते हैं। करवाना किसके साथ है रिएक्शन? हमको रिएक्शन करवाना है क्लोरोबेंजीन के साथ। तो इसमें जो सबसे पहले जो पूछता है वो है अपना हेलोजनेशन के बारे में। हेलोजनेशन के बारे में, है ना, हेलोजनेशन के बारे में पूछता है। हिंदी मीडियम वाले देखें इसको क्या बोलते हैं हम? हेलोजनीकरण। हेलोजनीकरण क्वेश्चन आता है, हेलोजनीकरण क्या है? डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से करता है, व्हाट इज हेलोजनेशन, क्या है हेलोजनेशन, इसके बारे में हम देखते हैं होता क्या है। लेकिन रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है? क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाना है, इस बात का ध्यान रखना। अब हेलोजनेशन अपन को करवाना है, क्या करवाना है? हेलोजनेशन। हेलोजनेशन मतलब हेलोजनीकरण हमें करवाना है। हेलोजनीकरण क्या होता है जरा एक बार ध्यान से देखो। हेलोजनीकरण को, हेलो यानी इसको हम एक्स से प्रदर्शित करते हैं, और इसमें इसके अंदर जो आने वाले एलिमेंट हैं, इसके अंदर जो आने वाले तत्व हैं वो कौन कौन से हैं मैं पहले ही बता चुका हूं। फ्लोरीन है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये सभी तत्व इसके अंतर्गत आते हैं। हमको हेलोजनेशन करवाना है, लेकिन करवाना किसके साथ है हमें रिएक्शन? क्लोरोबेंजीन के साथ करवाना है। तो ध्यान रखना, क्लोरोबेंजीन के साथ करवाएंगे तो हम हेलोजनेशन में Cl को यहां पर लेंगे, हम यहां पर, है ना। किसके साथ रिएक्शन करवाना है? क्लोरोबेंजीन के साथ। तो क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होगा? बेंजीन बनाएंगे हम, एक हम बेंजीन बना लेते हैं, और इसके साथ हम Cl लगा देते हैं। ये क्या है? ये क्लोरोबेंजीन है ना। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन है। और इसकी रिएक्शन हमें किसके साथ करवाना है? मतलब हेलोजनीकरण हमको करवाना है, मतलब हमको क्लोरोबेंजीन Cl लिया है तो यहाँ पे Cl ही लेंगे, क्योंकि Cl और Cl कभी अकेला भी नहीं लिखा जा सकता, तो Cl को हम Cl2 के रूप में लिखेंगे। हम करवाइए हेलोजनेशन। तो क्या होता है जब हेलोजनेशन करवाते हैं तो यहाँ पे कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो इस रिएक्शन में काम में आते हैं, है ना। तो कौन कौन से उत्प्रेरक लेंगे यहाँ पर हम? FeCl3 और आयरन, इन उत्प्रेरक को हम लेंगे और इसकी रिएक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। ये उत्प्रेरक क्या करते हैं? किसी भी अभिक्रिया को फास्ट करने में सहायक होते हैं ना। किसी भी अभिक्रिया को क्या देते हैं? तेजी देते हैं। जब कोई अभिक्रिया धीमी गति से हो रही होती है तो यहाँ पर हम उत्प्रेरक का सहारा लेकर के क्या करते हैं? उत्प्रेरक क्या करते हैं? अभिक्रिया को फास्ट कर देते हैं, स्पीड देते हैं इस अभिक्रिया को कराने के लिए। कुछ ही सेकंडों में या कुछ ही घंटों में यह अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। तो इन अभिकारकों से अगर हम इस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इस अभिक्रिया करवाते हैं तो हमें बहुत जल्दी उत्पाद प्राप्त हो जाते हैं। देखते हैं इस रिएक्शन को, देखते हैं हम। यहां पर Cl कितने हैं? 2। हमें पता है यहां पे हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं,
Cl कितने हैं? दो Cl को कुछ में ऐसे लिख लेंगे, ध्यान से देखना, Cl बॉन्ड Cl। तो यहां पर दो Cl है, लेकिन अपने पास जो क्लोरोबेंजीन है वो कितना है? अकेला है। तो यहां पर जब दो Cl है, रिएक्शन बैलेंस कैसे होगी? अवक्रिया संतुलित कैसे होगी? अवक्रिया यानी रिएक्शन बैलेंस जब होगी जब जितना एलिमेंट यहां पर है उतना ही हमें मॉलिक्यूल यहां पर लेना पड़ेगा। तो क्लोरोबेंजीन हमें कितने लेने पड़ेंगे? दो, क्योंकि Cl अपने पास कितने हैं? दो, तभी अवक्रिया बैलेंस हो पाएगी, है ना। तो चलो Cl कितने लेते हैं? Cl दो लिए हैं, तो क्लोरोबेंजीन भी हम कितने लेंगे? दो लेंगे। यहां पर हम दो क्लोरोबेंजीन हमने ले लिए, लेकिन ध्यान रखना दोनों Cl के साथ रिएक्शन होगी तो हमें मिलेगा क्या? जब हम हेलोजनेशन करवाते हैं तो क्या होता है, हमें ऑर्थो डाइक्लोरो एंड पैरा डाइक्लोरो, ऑर्थो पैरा के बारे में हम पहले बता चुके हैं, ऑर्थो पैरा एंड मेटा। क्यों? अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो मेरी पिछली क्लास जा करके देख ले, उसमें ऑर्थो पैरा मेटा के बारे में सब बताया है। हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो मैंने बताया है, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेरी जितनी भी क्लास हैं सभी क्लासों को आप जाकर के वहां पे देखिए, मैंने वहां पे डिटेल में पढ़ाया है, हर एक सारी चीज को बताया है ना। होता क्या है यहाँ पर, जब हम क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन क्लोरीन के साथ करवाते हैं, FeCl3 Fe उत्प्रेरक की उपस्थिति में इस रिएक्शन को करवाते हैं, तो हमें ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन एंड पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो देखते हैं यहाँ पर, अब देखना ध्यान से, यहाँ पे दो क्लोरोबेंजीन है, एक क्लोरोबेंजीन इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा और एक क्लोरोबेंजीन इस Cl के साथ रिएक्शन करेगा। अब होगा क्या यहाँ पर? हाँ ठीक है ना, चलो देखते हैं यहाँ पर। ये Cl है क्लोरोबेंजीन, इसका एक Cl इसके साथ निकल करके यहां पर आ जाएगा। तो ये क्या है, यहां पर इन दोनों क्लोरीन के बीच में कितने डिग्री का है? यहां पर 60 डिग्री मैंने बताया था। और तो कहां लगता है? मेटा के लिए कहां लगता है? पैरा के लिए कहां लगता है? तो इन दोनों के बीच में ये 60 डिग्री का है ना, तो यहां पर ये क्या लग जाएगा? इसको बोलेंगे हम ऑर्थो, कितने क्लोरीन है? दो, ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन प्लस एक क्लोरोबेंजीन इस Cl के साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो उसको हम कहां लगा देंगे? पैरा पे लगा देंगे। पैरा कहां होगा? नीचे 180 डिग्री पर, इन दोनों के 180 डिग्री का, है ना। तो ये हो गया अपना, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा? नामकरण इसका क्या होगा? पैरा डाइक्लोरो बेंजीन हो गया ना। ये हेलोजनेशन रिएक्शन है, हेलोजनीकरण की अभिक्रिया है। जब हम क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ FeCl3 या F उत्प्रेरक की उपस्थिति में कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन को करवाते हैं, तो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। ये रिएक्शन क्या कहलाती है? हेलोजनेशन रिएक्शन कहलाती है ना। चलिए अगली रिएक्शन है नाइट्रेशन। इसको चलो साफ कर देते हैं पहले। अगली रिएक्शन है नाइट्रीकरण, नाइट्रेशन। इस नाइट्रेशन के बारे में हमें रिएक्शन क्या होता है, नाइट्रेशन रिएक्शन क्या होती है, हमें रिएक्शन किसके साथ करवाना है? क्लोरोबेंजीन के साथ रिएक्शन करवाना है। क्लोरोबेंजीन को तो हमें लिखना ही पड़ेगा यहां पर। ये क्या है? क्लोरोबेंजीन। इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी? जरा ध्यान से देखो, नाइट्रीकरण हो रहा है, हमें नाइट्रिक एसिड लेना पड़ेगा। नाइट्रिक एसिड के बारे में आप क्या जानते हैं? जरा ध्यान से देखो, नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 का फॉर्मूला होता है। HNO3 किसका फॉर्मूला होता है? नाइट्रिक एसिड का। जब हम नाइट्रिक एसिड को तोड़ते हैं तो ये किसमें टूटेगा? NO2 प्लस OH हाइड्रोक्साइड और नाइट्रो में टूट जाएगा। NO2 क्या है? नाइट्रो
NO2 और OH में टूटता है। जब भी नाइट्रिक एसिड को जब हम तोड़ते हैं तो NO2 और OH में टूटता है। क्यों? क्योंकि NO2 और OH से ही मिलकर के नाइट्रिक एसिड बनता है। तो हम रिएक्शन किसके किसकी करवाएंगे? हम HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे, है ना। नाइट्रिक एसिड के साथ जब रिएक्शन करवाएंगे किसके प्रेजेंस में? कंसंट्रेट H2SO4 यानी हमको सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा इसके प्रेजेंस में। तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे हम? जब क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन नाइट्रिक एसिड के साथ सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में करवाते हैं तब हमें क्या प्राप्त होगा अभी देख लेना। अभी अपन को जो प्रोडक्ट मिलेगा, जो अपन को उत्पाद मिलेगा वो क्या मिलेगा? जरा ध्यान से देखो। यहां पर हमें नाइट्रिक एसिड कितना लेना पड़ेगा? 2 लेना पड़ेगा। तो जब हम इसको तोड़ेंगे तो किसमें टूटेगा? ये NO2 और OH में टूटेगा। जबकि है कितने? एक HNO3 NO2 और OH में टूटता है, लेकिन हमें है कितने अपने पास? HNO3 नाइट्रिक एसिड कितने हैं? 2 हैं। तो NO2OH कितने आएंगे? 2 आएंगे यहां पर, है ना। NO2OH कितने आएंगे? 2 आएंगे। ठीक है। हमें पता है हर जगह हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो यहां पर 2 ही हमको क्लोरोबेंजीन लेना पड़ेगा। चलो इसकी रिएक्शन करवाते हैं। तो होगा क्या? यहां से क्लोरोबेंजीन बना, एक क्लोरोबेंजीन इस NO2 के साथ रिएक्शन करेगा। अब यहां से एक H लगा हुआ है, देखिए ध्यान से। अभी यहां पे कुछ नहीं जोड़ सकता, हमें जोड़ने के लिए एक H यहां से निकालना पड़ेगा। जब एक H निकलेगा तो ये किसके साथ रिएक्शन कर आएगा? एक H इस OH के साथ रिएक्शन कर आएगा। क्या बना लेगा? वाटर बना लेगा, यानी जल बना लेगा। एक क्लोरोबेंजीन के साथ जब NO2 इसके साथ जोड़, तो ऑर्थो पे जोड़ रहा है ना NO2, ठीक है। और क्या मिलेगा? एक क्लोरोबेंजीन यहां से एक और बच रहा है, तो क्लोरोबेंजीन हम दोबारा से बना देंगे। यहां पर ये क्लोरोबेंजीन है। चलिए अब एक और जो क्लोरोबेंजीन है हमें पैरा पे जोड़ना है NO2, तो एक H यहां से निकलेगा और वो H किसके साथ रिएक्शन करेगा? इस OH के साथ रिएक्शन करेगा। तो मतलब H2O के कितने मॉलिक्यूल निकले? यानी H2O के कितने अणु निकले? 2 निकले ना, एक इसके साथ और एक इसके साथ। मतलब 2 क्लोरोबेंजीन के साथ 2 बार HOH निकल रहा है, तो 2H2O बाहर निकल गया। बचा क्या यहां से? अब एक H नीचे से निकलेगा, तो पैरा पे लगा देंगे हम NO2, क्योंकि नाइट्रिक एसिड कितने थे अपने पास? 2 लिए थे हमने, NO2 एक के साथ ये जुड़ गया, एक के साथ ये जुड़ गया। तो एक ऑर्थो पे लगा हुआ है, कहां लगा हुआ है? पैरा पे लगा हुआ है। तो इसका नाम क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के ऑर्थो पे हैं, तो हमें इस ऑर्थो को शॉर्ट में O लिख देते हैं ना, और पैरा को P लिख देते हैं, मेटा को M लिख देते हैं। तो क्या होगा? ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन, इसका नाम क्या होगा? पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। इस प्रकार से अपना नाइट्रेशन हो गया। नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ध्यान रखना, जब भी क्लोरोबेंजीन के साथ जब हम नाइट्रिक एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो हमें ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन प्राप्त हुआ। मैंने बताया NO2 कहां से निकला? इस नाइट्रिक एसिड से ही मिला है हमको। यहां से नाइट्रिक एसिड को जब हम तोड़ते हैं तो नाइट्रो और OH में टूटता है, हाइड्रोक्साइड, ये हाइड्रोक्साइड ग्रुप है ना। ऐसे यहाँ पे हमने तोड़ के बताया आपको। OH एक H के साथ रिएक्शन करके H2O के रूप में बाहर निकल गया। 2 मॉलिक्यूल H2O के बाहर निकलेंगे। तो एक तो मिला अपन को ऑर्थोक्लोरो नाइट्रोबेंजीन और दूसरा मिला पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना रिएक्शन को। कैसी लगी ये क्लास आपको? अधिक से अधिक संख्या में अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, है ना। जो भी मेरी क्लास है अपने साथियों को शेयर कर दिया करो, और चैनल को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, है ना। ओके, थैंक यू।